बासर में 12 महादेव हैं। उन 12 महादेवों में भगवान शंकर का एक स्थल यहाँ भी है। यहाँ भी एक सिद्धपीठ है सोमेश्वर महादेव के नाम से। दास ने कहा है पिता प्रदेशस तव देव भूमयः। तो पार्वती माता हो गई, नंदा देवी हो गई पार्वती माता, और क्षेत्रपाल देवता हो गए भगवान शंकर। ये जो है ये देवता 7 गांव का देवता, वैसे पूरे बासर पट्टी का आस्था का केंद्र है। जैसे केदारनाथ में पहले दलदल था, वहाँ पे केदार भगवान शंकर का जन्म हुआ, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे भी एक दलदल भूमि है। हम इसी को हम केदार कहते हैं, तो इसी को हम केदार कहते हैं। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे नए ब्लॉग में। और आज का कोई ब्लॉग नहीं, आज एक धार्मिक स्थान पे मैं आ रखा हूँ और भगवान श्री क्षेत्रपाल देवता के बारे में मैं कुछ बताने जा रहा हूँ। मैं आ रखा हूँ घनसाली ब्लॉक के बासर पट्टी में, जहाँ एक गांव सेमा है और सेमा गांव में श्री क्षेत्रपाल देवता का मंदिर है। यहाँ पे क्षेत्रपाल देवता बहुत फेमस है, बासरी क्षेत्रपाल देवता जिसका नाम सुना ही होगा। दोस्तों मिलाते हैं आपको श्री क्षेत्रपाल देवता के पुजारी श्री महादेव सेमवाल से। ये अपने बारे में बताएंगे पहले। तो चलो पुजारी जी आप बताइए यहाँ के बारे में और अपना परिचय दीजिए। भाई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम अध्ययनरत ही है और जो हमारा परिवार है वो भगवान क्षेत्रपाल देवता की पूजा कई पीढ़ियों से करते हुए आ रहा है। और जो आपके प्रश्न है कि इस सिद्धपीठ का क्या महत्व है, देखो भाई जी सबसे पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि बासर में 12 महादेव हैं। उन 12 महादेवों में भगवान शंकर का एक स्थल यहाँ भी है। यहाँ भी एक सिद्धपीठ है सोमेश्वर महादेव के नाम से। अब इस पीठ में सबसे बड़ी बात यह है कि 12 महादेव की जो ये धरती है, यहाँ भगवान शंकर श्री क्षेत्रपाल देवता के नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि हमारे यजुर्वेद में कहा गया है कि क्षेत्राणाम पतये नमो नमः। क्षेत्र के अधिपति जो क्षेत्रपाल है उनको हम प्रणाम करते हैं। शंकर भगवान ही है क्षेत्रपाल देवता, और उनके साथ में जो डोली के रूप में माँ भगवती नंदा देवी वो पार्वती है। इसका वर्णन हमारे कई ग्रंथों में प्राप्य होता है। जैसे हमारे कुमार संभवम में है, कालिदास ने कहा है पिता प्रदेशस तव देव भूमयः। तो पार्वती माता हो गई, नंदा देवी हो गई पार्वती माता, और क्षेत्रपाल देवता हो गए भगवान शंकर। अब सबसे बड़ी बात है कि ये जो है ये सिद्धपीठ ही नहीं है, ये सिद्धपीठ भी है और शक्तिपीठ भी है, यानी दोनों का सामंजस्य है। बासरी क्षेत्रपाल देवता भगवान शंकर के रूप में भी है और माँ भगवती पार्वती के रूप में अर्धनारीश्वर स्वरूप में है। और ये जो है ये देवता 7 गांव का देवता, वैसे पूरे बासर पट्टी का आस्था का केंद्र है, लेकिन विशेष करके 7 गांव जो इस ग्राम पंचायत में आते हैं। और दूसरी तरफ भगवान क्षेत्रपाल देवता का दूसरा जो भाग है वो भी 7 गांव क्षेत्रपाल देवता, बासरी क्षेत्रपाल देवता के नाम से जाने जाते हैं। दोनों जगह क्षेत्रपाल देवता है, बस शक्ति का थोड़ा जैसे उधर अलग है, इधर का महत्व अलग है। यहाँ पे नीचे जो आप देख रहे हो, जैसे केदारनाथ में पहले दलदल था, वहाँ पे केदार भगवान शंकर का जन्म हुआ, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे भी एक दलदल भूमि है। हम इसी को हम केदार कहते हैं, तो इसी को हम केदार कहते हैं। तो केदार का अर्थ ही होता है दलदल भूमि। तो कहते हैं कि यहाँ पे शंकर भगवान की सबसे प्राचीन उत्पत्ति है। यहीं स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है नीचे दलदल में, जिसको कोई नहीं देख पाता है। और हमेशा वहाँ पे भगवान शंकर का बहुत सारे लोग आस्था का प्रतीक मानते हुए वहाँ पे भगवान की पूजा होती है। और उसको केदार स्वरूप में सबसे पहले उसी का यहाँ पे उसी की उत्पत्ति हुई। बाकी यहाँ जो मंदिर है ये बाद में बना है। और रही बात अब जैसे मकर संक्रांति आती है, तो हमारे बासर में 12 महादेव है। उधर शायद एक इधर साइड के उस पीछे एक भगवान शंकर का दिव्यस्थल है, वहाँ भगवान शंकर का स्नान होगा मकर संक्रांति को। तो इस सिद्धपीठ में देखो हर जगह देवदार ही देवदार है। अब इसका महत्व क्या है? इसका महत्व कुमार संभवम के श्लोक में कहा गया कि भाई भागीरथी निर्दर्शी कराणम भोडा मुहकंपित देवदार, कि भाई देवदार जो है वो माँ भगवती पार्वती के कुमार रघुवंशम के अनुसार पुत्र है। माँ भगवती पार्वती उनको अपने पुत्र से भी अधिक प्रेम करती है। तो सारी जगह देवदार ही देवदार। आप जहाँ भी जाओगे, जहाँ जहाँ सिद्धपीठ शिवालय होते हैं, वहाँ सर्वत्र रूप से देवदार है। नीचे से अगर हम ऋषिकेश से ऊपर आते हैं तो देवदार कहीं नहीं है, लगभग यहीं से देवदारों का मतलब कि देवदार शुरू होते हैं। जैसे गंगोत्री के पूरे उस घाटी में देवदार है, वैसे यहाँ पूरे बड़े बड़े देवदार ये वृक्ष हैं। साथ ही साथ हमारे जो ये बासर का मध्यस्थल है, पूरे बासर पट्टी का केंद्र बिंदु है। तो यहाँ पे भव्य राजात होती है, ऊपर थल्ला होता है देवता का। देवता क्षेत्रपाल देवता प्रत्येक तीसरे साल वहाँ पे नाचने जाते। तो कहते हैं कि जब कैलाश पर्वत में भगवान शंकर और माँ भगवती पार्वती बैठे थे, तो माँ भगवती पार्वती को अपने मायके की याद आती है। और वो जो भगवती पार्वती है वो अपने पतिदेव भगवान शंकर से अनुनय विनय करती है कि मुझे मायके जाना है। तो भगवान शंकर उसको हर तीसरे साल ऊपर नटराज नृत्य होता है। नटराज नृत्य का महत्व ये है कि भगवती माँ पार्वती के साथ केवल
देवता ही नहीं जाते, लोग ही नहीं जाते, उनके साथ अप्सराएं भी जाती है। तो उनको तृप्त करने के लिए भगवान वहाँ पे सारे 7 गांव के लोग अनेकों प्रकार के उपहार, जैसे गढ़वाले में कहते हैं ना, काकड़ी मुंगरी सब ले जाते हैं। तो उसको लास्ट दिन उसको फेंका जाता है ताकि सभी अप्सराएं तृप्त हो। फिर देवता वहाँ से आके यहाँ पे 3 महीने तक, जैसे केदारनाथ की डोली, केदारनाथ भगवान जो है 6 महीने तक ऊपर रहते हैं और 6 महीने तक उखीमठ में रहते हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ केदारनाथ की जो परंपरा है वही चलती आ रही है कि 3 महीने भगवान अपने, 4 महीने भगवान अपने नीचे सेमा गांव में, जहाँ उसकी मुख्य भूमि है, थात है, वहाँ पे रहेगा। तो वहाँ पे नंदा राजात होती है। नंदा राजात किस लिए होती है? ताकि वो भगवती पार्वती अपने ससुराल पक्ष को छोड़, मैथ पक्ष को छोड़ करके अपने ससुराल पक्ष में आएगी। किसी को मालूम नहीं है पत्थर यहाँ पे इतने एक साथ पत्थर कहाँ से आए इतने सारे। तो ये जानकारियाँ पूरी जितनी भी ये हमको ये रहस्यमयी चीज़ें हैं, इनके बारे में महादेव सेमवाल बताएंगे, जो यहाँ के पुजारी हैं।